आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जो एपिसोड शूट कर रहे हैं ये राजधानी जयपुर के किशनपोल बाजार में, जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र भी है, उसके अंदर ये शूट कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं और दूसरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो इस 4-5 साल में राजस्थान में जो कुछ किया है वो आपके कितना हित में रहा, कितना अहित में रहा, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? क्योंकि नवंबर-दिसंबर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच भाई हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहित विजय है। जी मोहित जी, आप यहाँ किस चीज की दुकान आपकी? हमारा यहाँ बाइसिकल का काम है, साइकिलों का काम है। यहाँ पर होलसेल के अंदर पीछे दुकान है। जी जी। और जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर किशनपोल में पिछले 5 साल से मेरे नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ कोई काम नहीं हुआ। सफाई कचरा को लेते हुए कुछ नहीं, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। देखा जाए तो दुकानदार परेशान है, बरामदे फूटे हुए, ना कोई स्मार्ट सिटी वाले आते हैं, ना कोई है, ना लाइटें हैं, ना कुछ ऐसा। ये स्मार्ट सिटी के तौर पे रोड नालियां बनी हैं, उसमें आपको कोई परेशानी हुई या फायदा हुआ? परेशानी भी नहीं है तो फायदा भी नहीं है, उससे कुछ फायदा। उन दिनों आपका मार्केट एक तरह का बंद था, उससे कितना नुकसान हुआ आप लोग? काफी साल भर तक बंद रहा, उसके अंदर काफी नुकसान रहा हमारे को। एक तरफ रोड बंद रहा, फिर जब दोनों बंद हुए तो उसमें काफी नुकसान हुआ। लगभग 1 साल का पूरा ही नुकसान रहा उसके अंदर। सरकार ने कोई किसी किस्म का व्यापारियों को मुआवजा दिया उस नुकसान का? कुछ भी नहीं दिया उसके अंदर मुआवजा। एक रुपए भी मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। अच्छा, ये जो यहाँ से जो विधायक हैं, जो अमीन कागजी हैं कांग्रेस से, और जो हारे हुए जो पूर्व विधायक हैं मोहनलाल गुप्ता हैं, क्या आप लोगों के दरमियान ये लोग कभी समस्याएं सुनने के लिए आते हैं? कभी नहीं आए, मैंने तो देखा नहीं आज तक पिछले 5 साल के अंदर। दोनों ही नहीं आए? दोनों ही नहीं आए। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हो कि खास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के आप हैं, हवा महल क्षेत्र के, लेकिन इस बाजार के अंदर या व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार ऐसा क्या करे? भाई देखा जाए कि एक तो साफ सफाई रहे और दूसरी चीज यहाँ बरामदों में स्मार्ट सिटी को लेते हुए कि वो लोग आके कि यहाँ देखे कि यहाँ क्या परेशानी है, कि दुकानदारों को परेशानी तो नहीं है, कि किसी भी जो रहता है किसी दुकानदार को, अपनी नहीं सबकी दुकानदारों की परेशानियां सुने करे, ये सब देखना चाहिए उसको, विधायकों को। विधायक यहाँ आते नहीं है तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है कि गाड़ियां भी क्योंकि पार्किंग में नहीं होती हैं, ट्रैफिक वाले उठाते हैं, इससे ग्राहक भी परेशान होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, इससे क्या नुकसान है? आप लोग क्या समस्या समाधान करें? भाई जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर ग्राहक आते हैं, यहाँ गाड़ियां पार्क करते हैं, आए दिन चालान करते हैं, गाड़ियां उठा लेते हैं, यहाँ ठेके कभी निरस्त हो जाते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या नहीं होता। तो ये कोई क्लियर है ही नहीं, यहाँ क्लियर नोटिफिकेशन कुछ मिलता ही नहीं है किसी। आप सर यहीं के हैं? अच्छा, आपकी जो विधानसभा है हवा महल, जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ का विकास वगैरह कैसा है? वहाँ तो बहुत गजब का करा है मई जोशी जी ने, काफी अच्छा करा हुआ है। एक बार उनको बोलने का दे रहे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का आदमी हो, बट उनको देखते हुए कि ये है कि उनको कोई भी काम बता दो कभी मना नहीं करेंगे किसी भी संबंधी के अंदर। आपके हिसाब से हवा महल का विकास हुआ है, किशनपोल का नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मैं खुद बीजेपी का आदमी हूँ, बट मैं उनको सपोर्ट करता हूँ उस जगह कि उन्होंने काम करा है। नहीं, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो मोहनलाल जी यहाँ आए नहीं, आप लोग कभी गए कि भाई आप हार तो गए लेकिन जनता के बीच में, तो व्यापारियों के बीच में आना चाहिए था आपको? भाई अब उनको यहाँ पर जो मेन विधायक है वो ही नहीं आया, तो उनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं। विधायक आए न पूर्व विधायक आए। जी सर, आपका क्या नाम है? रामेश्वर गुप्ता। रामेश्वर जी, हाँ। तो आप क्या करते हैं यहाँ बाजार में? नहीं, मैं तो वैसे ही आके बैठ जाता हूँ टाइम पास करने के लिए। अच्छा, और मैं जगतपुरा मॉडल टाउन में रहता हूँ। आप जगतपुरा रहते हैं? जगतपुरा मॉडल टाउन। हाँ। तो ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, यहाँ बाजार की जो व्यवस्था है, विकास है, इस 4-5 साल में जो राजस्थान सरकार ने किया है या नहीं किया है, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट है? बिल्कुल असंतुष्ट है। कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ? कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अच्छा, तो किसी से मिले हो कभी कोई सुनवाई करने के लिए? नहीं, किसी से मिले भी नहीं कोई आता है। हमारे जगतपुरा के भी जो एमएलए कभी नहीं आते हैं। वो आपके जगतपुरा के एमएलए भी कभी नहीं आते हैं? हाँ, कभी नहीं आता कोई। कभी आके पूछते भी नहीं है कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है, क्या तुम कर रहे हो, क्या नहीं है, क्या है तुम्हारी समस्या है, कोई समस्या सुनने वाला। आपके जगतपुरा में कौन सी विधानसभा लगती है? ये नहीं, मालवीय नगर नहीं, वो है क्या नाम से बाबा, सागानेर से आगे बगरू। अच्छा, गंगा देवी का विधान? गंगा देवी का क्षेत्र है। कभी गंगा देवी के आज तक दर्शन नहीं हुए।
तो आपने 5 साल में अपनी कॉलोनी में कोई दर्शन नहीं किया उनका? कभी भी आई नहीं है आज तक भी, एक दफा भी। ये हमारे बीच से गुप्ता जी हैं जो बता रहे हैं कि बगरू विधायक हैं जहाँ इनकी कॉलोनी है, वो भी अपनी कॉलोनी में नहीं आती हैं। और ये जहाँ खड़े हैं किशनपोल के अंदर भी जो कोई विधायक यहाँ पर नहीं आते हैं कोई सुनवाई करने के लिए। जी सर, आप यहीं से हैं? आप यहाँ से नहीं हैं? आदर्श नगर विधानसभा। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ व्यापार करते हैं यहाँ पर? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ आते हैं, आदर्श नगर के हैं, तो आपने इस 5 साल में कोई विकास जयपुर में हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं आप? कुछ भी नहीं हुआ साहब, विकास होता ही नहीं है, संभालते ही नहीं है। आपके जो विधायक हैं वो आपके क्षेत्र में आते हैं, मिलते हो? नहीं आते। आपके विधायक भी नहीं आते आपके? चुनाव के टाइम आते हैं, बाकी नहीं आते। तो आपका शुभ नाम? DK अग्रवाल एडवोकेट। DK अग्रवाल एडवोकेट। तो आप वहाँ के आदर्श नगर के काम से भी संतुष्ट नहीं है, यहाँ आप आते हो तो किशनपोल के यहाँ की व्यवस्था इससे संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं है, नेता राजनेता सब जगह के एक सही है, चाहे किशनपोल के हो, आदर्श नगर के हो, कहीं के भी हो। तो आप विशेष तौर से इस चुनावी साल में क्या उम्मीद रख रहे हो कि सरकार को कम से कम इन लास्ट महीनों में ये तो करना चाहिए? कुछ विकास का काम तो करे कम से कम। कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए डॉक्टर्स की हड़ताल आज खत्म हुई है, पहले वकीलों की हड़ताल चल रही थी। इतना लंबा खींचने से फायदा क्या? अगर गवर्नमेंट को डिसाइड करना है तो शुरू में ही करे ना। उसको इतना लंबा खींचती है कि पब्लिक परेशान हो जाती है। भाई आप तो एडवोकेट हैं, पहले वकीलों की हड़ताल, फिर डॉक्टरों की हड़ताल, जनता परेशान रही सारी। सरकार ने सुनवाई भी करी, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो टाइम पे नहीं होते हैं। 100 जूते और 100 प्याज खाने वाली कहावत चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। बिल्कुल खा लिए। तो ये जो शुरू में ही कर दे ना, उसको इनिशियल स्टेज पे ही कर दे। जब शुरू में ही उसका गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ लेके आई और शुरू में पब्लिक ने उसको किया, उसको देख के करके उसका अपना डिसीजन करे। उसको इतना लंबा खींच देते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाती है। तो वकील साहब, ये यूडी टैक्स भी एक बड़ी समस्या है और नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास। तो इस समस्या के मामले में आप सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आप तो एक वकील हैं, जनता से जुड़े हुए हैं? यूडी टैक्स का तो म्युनिसिपल टैक्स की जगह हाउस टैक्स किया है इन्होंने। अभी मानसरोवर एरिया के अंदर जो कमर्शियल का है उसका इतना हॉट मुद्दा चल रहा है कि पूछे नहीं आप। वो ये कहते हैं कि पहले तो बना लिया, बनाने के बाद में उसको पैसे खा लिए, अब कहते हैं कि इसको तोड़ो, यहाँ आपको हम बड़ा काम नहीं करने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे। क्यों भाई? जब बन रहा था उस टाइम क्या कर रहे थे? ये मानसरोवर का हाल है। ये मानसरोवर का हाल है। तो ये वकील साहब अग्रवाल साहब ये भी बता रहे हैं कि मानसरोवर का भी हाल यही है। जो आदर्श नगर विधानसभा में ये रहते हैं वहाँ का भी ये हाल है कि विधायक वगैरह कोई आते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है और चुनाव के टाइम आते हैं। और चुनावी साल में आप इन विधायकों को क्या सलाह देंगे जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं? नहीं, उनको कम से कम संभालना चाहिए, आना चाहिए, पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए। कुछ नहीं, चुनाव के टाइम आएंगे केवल हम कर देंगे, भाई कुछ नहीं। भाई आपका क्या नाम है? इकबालुद्दीन। आप कितनी साल से यहाँ काम कर रहे हैं? सर मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है। यही जन्म हुआ है। तो ये 4-5 साल में जो राजस्थान की सरकार ने इस किशनपोल विधानसभा में, किशनपोल के बाजार में कोई डेवलपमेंट किया, उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बिल्कुल सर संतुष्ट है, हम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संतुष्ट हैं पूरी तरह। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ? सर डेवलपमेंट क्या है, ये जो बराउंडे बने, ये रोडें जो बनी, फुटपाथ वगैरह, ये गलियों में अब काम चल रहा है। पानी की सुविधा है, सुबह पानी आता फर्स्ट क्लास, पानी आता है, नालियाँ गलियाँ बन गई हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह सब अभियान सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। यहाँ के जो विधायक और पूर्व विधायक भी कभी समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये जो आप यहाँ स्मार्ट सिटी जो का जो प्रोजेक्ट चला था, उसमें आपके व्यापार पे, काम धंधे पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। काम धंधा जो है वो चलता है, उसमें कुछ। अच्छा, ये जो आप ये बताइए कि आज आप जो रोजाना कमाते हो, आज के 5-7 साल पहले जो कमाते थे और जो खरीदारी पहले करते थे आज में, तो कमाई में और महंगाई में कितना अंतर है? सर इसमें तो काफी दिन रात का अंतर हुआ है। तो नहीं, जब विकास सारा हो गया तो फिर कमाई कम और खर्च ज्यादा, फिर कैसे हो गया? सर ये तो अब गवर्नमेंट बताएगी, वही महंगाई आगे से बढ़ी। हमारी मजदूरी तो वहीं रुकी है। आपकी मजदूरी रुकी है? मजदूरी रुकी है? बिल्कुल मजदूरी वहीं है, मजदूरी नहीं बढ़ पाई। और महंगाई बढ़ी है, तो उससे नुकसान तो हुआ। नुकसान तो देखो होगा, मजदूरी तो वहीं रुकी है, महंगाई बढ़ी। इस नुकसान की भरपाई के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? ये उम्मीद रखेंगे कि आगे से थोड़ी जो है अपनी महंगाई जो बढ़ा रखे उसको थोड़ा कम करे। सरकार जो महंगाई जो बढ़ी हुई है इस पे नियंत्रण करे। लोगों का रोटी रोजगार है जो घटा है 5-7 साल में, इसको बढ़ाने पे सरकार है कोई कोशिश करे। ये इन भाई के विचार थे। जी साहब, आपका पूरा नाम क्या है? द्वारका प्रसाद मालपानी।
द्वारका प्रसाद जी मालपानी, आप कितनी साल से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? 56 साल से। 56 साल से कर रहे हैं। तो आपने देखा इस 4-5 साल में सरकार ने क्या क्या यहाँ विकास किया, क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, सब ऐसे ही है। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं लगा। मैं वैसे हम तो 10 साल 20 साल ऐसे देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ के जो विधायक हैं अमीन कागजी और पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, ये आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कभी बाजार में आते हैं? कभी देखा ही नहीं उनको हमने। दोनों को कभी नहीं देखा आपने? कभी नहीं देखे उनके। हाँ, नहीं देखा। अच्छा, ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये बाजार भी काफी दिनों बंद रहा, उसका आपको कितना लॉस हुआ व्यापारियों को? कब की बात कर रहे हो? अभी जो स्मार्ट सिटी बनी, जो बाजार साल भर बंद रहा। नहीं हुआ, कम तो दुकान खोल रहे हैं बराबर। अच्छा, हम तो लॉकडाउन में भी खोल रहे हैं। नहीं, लॉकडाउन में आप दुकान खोल रहे हो, आप लोगों का व्यापार इस 5-4 साल में घटा है या बढ़ा है? घटा है, व्यापार कम हो गया, बहुत कम हो गया। नुकसान हो गया ना, व्यापार घटा तो। हाँ, एक दूसरे क्या पार्किंग समस्या तगड़ी हो गई यहाँ। आदमी जी स्कूटर लेके आता है तो उसको भी ग्राहक को खड़ा नहीं रहने देते हैं कि स्कूटर भी यहाँ नहीं रहेगा तो भी ग्राहक आएगा कहाँ से? मतलब ग्राहक की गाड़ी उठा के ले जाते हैं तो ग्राहक नहीं आते यहाँ पर? नहीं आते हैं, स्कूटर भी नहीं खड़ा करने देते। इस समस्या के लिए आप कभी कोई अधिकारियों से, कहीं नगर निगम में, ट्रैफिक में मिले हो? कोई सुनता ही नहीं है, तो हमारी उठा ले जाते हैं। और क्या करें? आपकी भी उठा के ले जाते हैं? पेशाब करने जाते हैं गली में। अब हम बुजुर्ग आदमी हैं, 66-70 साल के हैं। अब मान लो पेशाब करने जाए, कहाँ जाए? कोई बाथरूम ही नहीं है। कोई बाथरूम नहीं है, 76-77 साल के हो गए। हाँ, अब कोई बाथरूम नहीं है। अब मान लो कहाँ जाए हम, मतलब गेट के बाहर जाए, इतनी दूर जाएंगे तब तो दुकान उठा ले जाए कोई। अच्छा, ये जो व्यापार आपका जो लॉस हुआ है, इसके क्या क्या कारण है कि 5-4 साल में जो व्यापार में लॉस हुआ, कारण क्या क्या है? कारण इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ तो सिटी की पार्किंग समस्या ज्यादा तगड़ी है। यार कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ग्राहक बाहर से कहाँ आएगा? उसको गाड़ी उठा लेता है फौरन, डर के मारे आएगा घर से। और दूसरा क्या है कि कोई मतलब साधन भी आता है तो उसको भी परेशान करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आ गई, माल रख रही है तो उसको भी कहते हैं हटा, यहाँ से हटा यार। तो ये तो माल तो रखेगा ही बेचारा। अच्छा, ये जीएसटी टैक्स की फॉर्मेलिटी, रिटर्न भरना, इससे आपको कोई नफा नुकसान हुआ है? हम जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। आप उसके दायरे में नहीं आते हो, उसका आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है? मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चुनावी साल में सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कम से कम ये काम तो सरकार इस 5-6 महीने में करे किशनपोल के अंदर? भाई हमारा धंधा चलना चाहिए। हम तो एक बात जानते हैं, एक तो बाथरूम की समस्या मिटनी चाहिए, दूसरा पार्किंग समस्या मिटनी चाहिए जब ग्राहक आए। यहाँ की जो मुख्य जो समस्या है पार्किंग की और बाथरूम की, टॉयलेट की समस्या है कि ये भाई साहब 76-77 साल के हो गए, 56 साल से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है। इस उम्र में बड़े परेशान रहते हैं और ग्राहक भी परेशान रहते हैं। ग्राहकों की नहीं, व्यापारियों की गाड़ियां भी ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। कोई पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यही समस्या इन्होंने रखी है कि इस समस्या का समाधान हो ताकि किशनपोल का व्यापार है वो बढ़े। और जो वर्तमान विधायक हैं अमीन कागजी और पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता हैं, वो भी क्षेत्र में बता रहे हैं कभी नहीं आते, कभी कोई सुनवाई नहीं करते, न कोई अधिकारी यहाँ सुनने के लिए आते हैं। एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। सर जी, आपका शुभ नाम? मनोहर लाल जाजानी। मनोहर लाल जी, आप कितनी साल से यहाँ व्यापार कर रहे हो किशनपोल में? हम सन 72 से कर रहे हैं सर। 72 से आप बैठ रहे हो। तो ये चुनावी साल है, 4-5 साल में राजस्थान सरकार ने यहाँ क्या किया और क्या नहीं किया? यहाँ के डेवलपमेंट से आप कितना संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? आप लोगों के व्यापार में कोई लाभ हुआ या हानि हुआ? सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हो, क्या नहीं हुआ? पर सरकार से मेरे को शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो काम, जैसे उन्होंने स्मार्ट सिटी का काम चालू किया था, है ना, पानी का भाव था वो उन्होंने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग जो इन्होंने है, लाइन जो खींच के आप देख रहे हो सामने, क्या उसके अकॉर्डिंग गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहती हैं, दुकानदार को आए दिन दिक्कत आती है। दुकानदार को, ग्राहक को पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है जिसका व्यापार पे बिल्कुल असर पड़ा। बिल्कुल बहुत असर पड़ा है सर, इस पर सुधार होना चाहिए। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी कोई नफा नुकसान हुआ? इससे ना हमको फायदा ही हुआ है, बाहर के टूरिस्ट आना चालू हुए हैं। तो सरकार से अभी आप लेटेस्ट 5-6 महीने में क्या उम्मीद रख रहे हो कि किशनपोल बाजार में ऐसा कुछ करे सरकार जिससे व्यापारियों को, ग्राहकों को फायदा हो? एक तो पार्किंग की व्यवस्था करे, प्लस यहाँ पर टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें समस्या बहुत है। कस्टमर भी पूछते हैं, कस्टमर को हम यहाँ से भेज देते हैं, है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। पार्किंग और टॉयलेट की बड़ी समस्या है यहाँ पर। जी साहब, आपका क्या नाम है? SK मिश्रा। जी मिश्रा जी, आप बताइए कि आप कौन सी विधानसभा में रहते हो? विधानसभा मालवीय नगर रहते हो। तो 4-5 साल में जो इस सरकार ने वहाँ मालवीय नगर में जो काम किया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, हम कांग्रेस से भी संतुष्ट हैं और बीजेपी से संतुष्ट हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों से संतुष्ट हैं आप? दोनों संतुष्ट हैं। तो वहाँ अर्चना शर्मा जो हारी हुई प्रत्याशी हैं और विधायक हारी नहीं हो, हारी नहीं है, कुछ
गाड़ी चल नहीं पाई, थोड़ी साल की। विधायक तो कालीचरण श्राफ हैं, तो उन दोनों के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, दोनों संतुष्ट हैं हम। तो आपकी समस्या क्या, आप अभी बता रहे थे, कौन सा बिल बता रहे थे? हम आरटीएच के जो हमारे डॉक्टरों के खिलाफ जो ये कानून लग रहा है, जो हमारे डॉक्टरों के ये कानून बना है, उससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? संतुष्ट भी है, असंतुष्ट भी है। असंतुष्ट तो कैसे हैं, संतुष्ट कैसे हैं? असंतुष्ट ऐसे हैं सर कि जो कानून जो छोटे हॉस्पिटलों पर लगाया गया है वो लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होगा सर, वो लागू नहीं होगा। लेकिन 50 बेड से ऊपर वाले जो हॉस्पिटल हैं उन पर लागू होगा। नहीं, अब तो कॉम्प्रोमाइज हो गया सरकार का डॉक्टरों हाँ, का। तो बिल्कुल हम तो खुद जनता खुद तैयार है सर। आप ये बताइए, आप मालवीय नगर विधानसभा के रहने वाले हैं जी सर, और आप कांग्रेस बीजेपी दोनों से संतुष्ट हैं। बिल्कुल सर, हम तो अशोक गहलोत की सरकार को और मोदी सरकार को आप 10 में से कितने कितने नंबर देंगे? देखो, मोदी जी को हम भी 100 देते हैं और अशोक गहलोत जी को भी 100 देते हैं और वसुंधरा जी को भी 100 दे रहे हैं। मतलब आप तीनों को बराबर बराबर नंबर, तीनों से संतुष्ट हैं आप? जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू। जी सर, आपका शुभ नाम? संजय। संजय जी, आप यहाँ क्या व्यापार करते हैं किशनपोल में? मेरा फर्नीचर का काम है। कितनी साल से कर रहे हैं आप? हम 50 साल से। 50 साल से कर रहे हैं। 40 साल से पुरानी दुकान है हमारी यहाँ पे। तो ये चुनावी साल आ रही है, किशनपोल के अंदर इस 4-5 साल में सरकार ने क्या क्या विकास किया, उससे आप कहाँ संतुष्ट हैं, कहाँ असंतुष्ट हैं? नहीं, 4-5 साल का तो ये है कहना कि पहले जो यहाँ उसका काम हुआ था ना, हेरिटेज का जो है, उसके तहत तो विकास हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल में तो जैसा है वैसा ही है बाजार। अगर चुनाव का बोल के तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। हाँ, अंदर की गलियां जो है किशनपोल बाजार की, उसमें थोड़ा सा टूट फूट थी, वो सही हुई है, बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है। नहीं, आपका रेजिडेंस भी किशनपोल में ही है? हाँ, मेरा रेजिडेंस भी किशनपोल बाजार। तो ये यूडी टैक्स की एक बड़ी समस्या है जिसके नोटिस मिल रहे हैं, तो उससे के भी आपकी कॉलोनी भी कोई परेशान प्रभावित है? नहीं साहब, मैं तो जैसे किशनपोल में रहता हूँ, यूडी टैक्स का समझ में कुछ नहीं आ रहा, लोग देना भी नहीं चाह रहे, या कोई बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है कि यूडी टैक्स में भाई कैसे क्या इसकी रूपरेखा होनी चाहिए। कोई जमा करा रहा है वो बराबर करा रहा है, किसी ने आज तक यूडी टैक्स जानता ही नहीं क्या है, कोई मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है यूडी टैक्स का। तो इस 4-5 साल में इस क्षेत्र में आप वर्षों से व्यापार कर रहे हो, आपका व्यापार घटा है या बढ़ा है? घटा है। घटने के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला तो कोविड, उसके बाद ये बाजार जो है किशनपोल बाजार टाइप बाजार हो गया। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जो सीजनल व्यापार है ना वो ज्यादा हो गया। किशनपोल में 30 से 40 दुकानें तो परमानेंट ही बंद पड़ी हैं। नहीं, व्यापार घटने का मुख्य क्या कारण है? मुख्य कारण तो मतलब यहाँ मतलब कोई टाइप बाजार हो गया, ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो यहाँ पर चलता हुआ अलावा साइकिलों के। कोविड के बाद लगातार घटता जा रहा है। कोविड के बाद तो बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा, यहाँ से जो विधायक हैं कांग्रेस के अमीन कागजी और पूर्व विधायक हैं मोहनलाल गुप्ता, क्या आप लोगों की समस्याएं सुनने कभी कभार वो भी आते हैं क्या आप लोगों के बीच में? नहीं, अमीन कागजी बराबर आते हैं। अमीन कागजी बराबर आते हैं? बराबर आते हैं, उनके पास जाते हैं हम, तो वो रेस्पॉन्स भी करते हैं हमारे को। अमीन कागजी से कोई शिकायत नहीं है। और इस 4-5 साल में मोहनलाल गुप्ता यहाँ आए नहीं आए? नहीं, हम तो नहीं, हमारे पास तो हमारे एरिया में तो नहीं आए। आपके यहाँ नहीं आए? जी सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जी जैन साहब, आप कितनी वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं? हाँ, 30 साल हो गए, करीब 30 साल हो गए। तो ये जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र और यहाँ का जो किशनपोल बाजार है, इसमें 4-5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे आप क्या संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है साहब। यहाँ तो खड्डे पड़े रहते हैं, सामने दुकानों के आगे ये पार्किंग के नाम पे ये पेड़ लगा दिए और सिर्फ गंदगी रहती है, सफाई होती नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी। और मच्छर पनप रहे हैं, चूहों ने बिल बना दिए। नहीं, इन जो पेड़ लगाए हैं, खड्डे खोदे हैं, यहाँ मच्छर पनप रहे हैं। हाँ, मच्छर पनप रहे हैं, चूहों ने बिल बना दिया। आप ये देखो ना, खड्डे खड्डे हो रहे हैं सारे। तो ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पे भी यहाँ डेवलपमेंट हुआ बता रहे हैं। सबसे मोटी से एक तो यहाँ क्या कि सीसी टाइप का कैमरों की भी बात हुई थी, आज तक भी नहीं लगे गवर्नमेंट। सीसीटीवी कैमरों की बात हुई थी, नहीं लगे? लगे ही नहीं अब तक। और तो बस सबको और तो ठीक है। आप ये इतनी साल से यहाँ 30 साल से व्यापार कर रहे हैं, तो इन वर्षों में आप लोगों का व्यापार घटा या बढ़ा है? व्यापार घटा ही है। अब घटने के मुख्य कारण क्यों? क्या आप तो सीनियर आदमी हो? घटने का कारण ये है कि आजकल जगह जगह तो क्या है कि अब दुकानें खुल गई, और फिर क्या है कि सिटी में जो है ऊंचे ऊंचे मकान हो गए, सब कॉलोनी में चले गए, तो उधर के व्यापार डेवलप हो गए, सिटी के डाउन हो गए। सिटी के व्यापारी डाउन हो गए, डेवलप हो गए।
बाहर के डेवलप हो गए। बाहर के डेवलप हो गए। अच्छा, यहाँ जो विधायक हैं अमीन कागजी सबसे मोटी बात क्या है, यहाँ पार्क ही नहीं मिलती। आप 10 रुपए की चीज खरीदने आओगे तो पार्क ही नहीं मिलती, ग्राहक सीधा निकलेगा। पार्किंग बड़ी समस्या है। समस्या ज्यादा है, या कोई पार्किंग का है ही नहीं, न कोई वो ठेकेदार भी है तो मनमानी जानते, चाहे गाड़ी खड़ी कर देता है और चाहे वो अनाप शनाप पैसे लूटता है। तो यहाँ के जो विधायक अमीन कागजी, वो भी कभी आपकी समस्या सुनने के लिए आते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते वो? हमारे जो पार्षद है, जो उधर का क्या नमक मंडी का, तो थोड़ा बहुत बेचारा उसको कहते हैं तो वो सुनाई कर लेता है। पार्षद है वो आपका काम कर रहे हैं? हमारा मेठी है पार्षद, वो सुनाई वो तो कर देता है। बाकी पार्षद तो कभी देखा ही नहीं है, कभी यहाँ से जीत के गया उसके बाद में आया हो। विधायक को नहीं देखा आपने? नहीं, विधायक को देखते ही नहीं है। अच्छा सर, आप यहाँ व्यापारी हैं या स्थानीय निवासी हैं? मैं तो, मेरा मित्र है, मिलने आता हूँ। मैं तो अग्रसेन नगर रहता हूँ जी। शुभ नाम सर आपका? दाऊद श्रीमाली। तो श्रीमाली जी, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जहाँ रहते हो? मेरा विधानसभा क्षेत्र तो पड़ता है आपके ये क्या इसको, सिविल लाइन। सिविल लाइन, राइट, सिविल लाइन। आपके मित्र के पास आप आते हो, और क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो लोगों से व्यापार के बारे में सुनते रहते हो, तो ये नफा नुकसान हुआ, उसके क्या क्या कारण हैं? जो घाट नफा नुकसान का तो सबसे बड़ा कारण एक ही है जी कि ये बाजार के अंदर क्या है कि आजकल दुकान दे तो ज़्यादा चलती नहीं है, समझेगा, और छोटे मोटे काम करने वाले हैं वो कर रहे हैं। बाकी मज़े वाली बात नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है व्यापारी यहाँ पे काम करने के अंदर इस बाजार में। नहीं, व्यापारी सरकार से, ऐसी राज्य सरकार से क्या उम्मीद रख रहा है? उसको क्या ऐसी सुविधाएं सहूलत हो? व्यापारी की समस्याएं वो समझे जब बोले ना उनको, नहीं तो क्या बोले। व्यापार देखो, न तो यहाँ का है ना जो मतलब ये क्या MLA आता है बात करने के लिए, किसी की कोई समस्या होती है तो भी नहीं ध्यान देते हैं। नहीं, यहाँ के जो विधायक हैं अमीन कागजी, वो तो खुद व्यापारी हैं, फिर भी व्यापारियों की बात सुनने नहीं आते। व्यापारी की बात कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। यहाँ एक भी दुकान में किसी को आकर के नहीं पूछते कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, लेकिन किसी को किसी की पड़ी नहीं है साहब, सच्ची बात तो ये है। अच्छा, आप एक सलाह के तौर पे सरकार से या उम्मीद के तौर पे, चुनावी साल 4, 5, 6 महीने बचे हैं, क्या चाहोगे कि ऐसा सरकार कुछ करे जिससे व्यापारियों का, जनता का, यहाँ ग्राहकों का भला हो? ये साहब बात ये है कि हम तो बीजेपी के आदमी हैं, हम तो बीजेपी को चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आवे। और अब के जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं वो जोशी जी, वो तो हमें तो उनसे बड़ी आशा है कि वो आगे कुछ सुनेंगे व्यापारियों की समस्याएं वगैरह। अब उनसे यही आशा रख सकते हैं कि वो आवे और जीत करके आवे और यहाँ का कुछ डेवलपमेंट करे बाजार का। तो समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अब करने वाला करेगा साहब, बात है। तो आप बीजेपी से, मतलब चाहे वोटर मानो, समर्थक मानो, कुछ भी हैं, हर आदमी को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार होता है, तो ये नोटबंदी, GST का भी व्यापार पे कोई प्रतिकूल असर पड़ा क्या? बहुत फर्क पड़ा है साहब। आज के टाइम के अंदर व्यापारी जो पैसा लेते हैं ब्याज पे, वही नहीं टाइम से दे पाते हैं साहब, ऐसी हालत है बाजार के अंदर। आज भी ये पोजीशन है कि हमको है ना जो कोर्ट के अंदर केस करना पड़ रहा है व्यापारी के ऊपर, क्योंकि 8-10 महीने तक इंटरेस्ट ही नहीं देते। अब हमको अपनी ज़रूरत के टाइम के, कोविड के अंदर व्यापार धंधे तो बिल्कुल रहे नहीं, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। व्यापार का तो नहीं है, लेकिन कम से कम ब्याज बट्टा करके तो कम से कम घर का खर्चा तो चला सकते हैं। तो पोजीशन नहीं है लोगों की, देने की नीयत ही नहीं है लोगों की, पैसे देने की। लोगों के पास पैसा है भी नहीं, शायद है, नीयत खराब है, लोगों की नीयत खराब है। सब कुछ तो देते हैं, कुछ को जो बेचारे अच्छे लोग हैं जिनको ऐसा है ना कि लगता है कि भाई नहीं, अपन को इंटरेस्ट तो देना चाहिए कि इनका भी काम चलता रहे। और कुछ की तो नीयत इतनी खराब है कि वो उनके पास होते हुए भी नहीं देते हैं, ऐसी हालत है। आप जैसे बीजेपी की सरकार से उम्मीद रख रहे हो, तो राज्य में अगर आती है चुनाव बाद सरकार, और केंद्र में भी वर्तमान में है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, तो आने वाली राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार से ऐसी क्या आप मांग करते हैं कि जो जनता और व्यापारियों के हित में वैसा काम किया जाए? देखिए साहब, एक बात है, हमने तो बीजेपी की सरकार के अंदर व्यापारी का हित ही चाहा है। मोहनलाल अग्रवाल है जो यहाँ से हमेशा MLA मोहनलाल जी गुप्ता मेरे मित्र भी है, मेरे क्लास फेलो भी हैं। उनको कोई भी काम बताते हैं ना तो वो खुद जा कर के करवा के आते हैं।
ये बाकी कागजी हिसाब से तो उम्मीद व्यापारी लगते हैं। मोहनलाल जी के कार्यकाल से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, कागजी साहब से नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है साहब, बिल्कुल 100% संतुष्ट है। और क्योंकि हम तो बीजेपी में रहे हैं इसलिए विकास की बात है जी, किसी की भी आओ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कैंडिडेट को काम करने को वाला होना चाहिए। आगे के कम से कम पेड़ में सुख दुख की तो पूछे। एमएलए नहीं संभालते बिल्कुल भी? संभालते नहीं, कोई सा भी हो। कभी तो अगर बीजेपी का भी आ जाएगा तो उसका भी यही है, उसका भी हो जाएगा तो वही बात होती है। लेकिन क्या है आकर के मेरे से, हाँ हमारे आपके ये मेट ही है, पार्षद है, ये बेचारा वो है जो हमारे तो नमक की मंडी का इधर का जो उसका एरिया है उसमें तो बेचारा वो लाइट भी खराब हो जाती है। पार्षद के काम से आप संतुष्ट हैं? काम से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो फौरन आपको रोड लाइट का है और है, किसी भी बात की होती है, बोरिंग खराब हो गया तो तुरंत उसको अपने लेवल पे, चाहे को गवर्नमेंट भेजे नहीं भेजे, अपने लेवल पे काम कराता है वो। ये जो किशनपोल के व्यापारियों के मामले में जो यहाँ के व्यापारियों ने समस्याएं बताई, इसमें पार्किंग की है, टॉयलेट बाथरूम की है, और इन समस्याओं के साथ में ये भी सामने है कि जो स्थानीय विधायक हैं अमीन कागजी हैं, वो व्यापारियों के बीच कभी आते नहीं हैं और कोई समस्याएं सुनते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीएसटी और जो नोटबंदी हुई है उससे भी व्यापार के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ा है। ये बात भी यहाँ व्यापारियों ने जो बताई है। और इस सबके साथ में जो ये एपिसोड जो हमने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में, किशनपोल बाजार में आज शूट किया है, हम ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग अलग जो एपिसोड शूट करेंगे। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, व्यापारी हैं, उनसे पूछेंगे कि 4-5 साल में आप लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, आप सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, आपके विधायक हैं या आपके जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो आपके बीच आते हैं या नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता की समस्या है वो नेताओं को सुननी चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। यही लोकतंत्र है। अगर आप समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर लोकतंत्र का कोई बड़ा औचित्य नहीं रहेगा। एक सिर्फ चुनावी साल में, चुनावी महोत्सव के तौर पे लोग चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, सरकारें बन जाएगी, लेकिन व्यापारियों और जनता की समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं मौजूद रहेंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद।